नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बरसात के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। राज्य में मानसून अपने पूरे रंग में, पूर्वी और दक्षिणी भागों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी व्यापक वर्षा, नदी नाले उफान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। भारत 16 प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए दावेदारी पेश करेगा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश देते हुए निगरानी बढ़ाने को कहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी बरसात के दौरान सावधानियां बरतने की अपील की है। श्री गहलोत ने जोधपुर जिले में भारी वर्षा से उत्पन्न हुई विषम स्थितियों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के साथ ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जोधपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन में जुटे अधिकारियों द्वारा जिले में दौरे कर राहत कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी शहर की गलियों और जलभराव क्षेत्रों का दौरा किया। जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए इंदिरा रसोई के जरिए भोजन पैकेट्स की व्यवस्था की जा रही है। जिला कलेक्टर ने आज भी जोधपुर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। प्रदेश भर में मानसून अपने पूरे रंग पर चल रहा है। व्यापक बारिश से नदी नालों में पानी की भरपूर आवक हो रही है। पश्चिमी जिलों में भी इस बार हुई अच्छी वर्षा से कई जगह अतिवृष्टि की स्थिति बनने लगी है। जोधपुर जिले में 3 दिनों से चल रहा बारिश का दौर आज भी बना हुआ है। पड़ोसी जालौर जिले में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में जिले में सबसे ज्यादा बारिश भीनबाल में रिकॉर्ड की गई। इधर पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक बनी हुई है। बांध का जलस्तर 24 फीट को पार कर गया है। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में भी लगातार बारिश से कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में तेज बारिश के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट में पानी भरने से काम रुक गया है। जिले के रामगंज क्षेत्र में बिजली गिरने से 2 युवतियां झुलस गई हैं। चूरू में भी रात भर रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में भी कल दिन भर रिमझिम के बाद देर रात तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। रेलवे ने भारी बारिश को देखते हुए अपनी कई गाड़ियां आज भी रद्द रखी हैं। मौसम विभाग ने आज जयपुर, टोंक, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, 12 जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में नए संक्रमितों की संख्या 97 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 268 नए मामले सामने आए। इस दौरान 172 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1813 हो गई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अलवर में 26, जोधपुर में 20, अजमेर और सिरोही में 13-13, उदयपुर में 12, बांसवाड़ा और दौसा में 11-11, बीकानेर में 10, भीलवाड़ा में 8, नागौर और जैसलमेर में 7-7, कोटा में 6, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और चूरू में 5-5, जालौर में 3 तथा भरतपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 203 करोड़ 17 लाख की संख्या पार कर गया है। इधर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ पौने 3 लाख के करीब टीकाकरण हो चुका है। 37,32,980 एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनसे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी साबर डेयरी में दुग्ध पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। साबर डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के अंतर्गत कार्य करती है। यह डेयरी अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध से बने कई उत्पाद तैयार करती है और बाजार में बेचती है। सरकार ने बाजरा और अन्य पोषक अनाज लोकप्रिय बनाने के लिए देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। सरकार ने बाजरा के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सरिस्का बाग परियोजना में एलिवेटेड निर्माण के लिए डीपीआर बनाने को मंजूरी देते हुए मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया है। वन मंत्रालय के सुझाव पर सरिस्का के कोर क्षेत्र से थाना नागजी तक 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस कार्य में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने की संभावना है। एलिवेटेड रोड बनने से जंगली जीवों को स्वच्छंद विचरण में सुविधा मिलेगी और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में भरतपुर में करीब 1.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। 13 से 15 अगस्त के बीच जिला प्रशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संस्थाओं और संगठनों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक करीब 1.5 लाख राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं घर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी करीब 45,000 घरों में तिरंगा फहराना तय किया गया है। इसके साथ ही भरतपुर साइकिल क्लब द्वारा आजादी की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसमें स्कूलों के बच्चे, साइकिलिस्ट तथा गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। भरतपुर साइकिल क्लब द्वारा 1100 तिरंगे भी लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगा। खेलों में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक 19 प्रतिस्पर्धाओं में 280 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। भारत के दल में 215 सदस्य हैं और वे 16 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन की भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। आज हरियाली अमावस्या है। श्रावण पक्ष की अमावस को पितरों के तर्पण के साथ ही वृक्ष लगाने की परंपरा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वहीं पवित्र सरोवरों में डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाली अमावस्या के मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से बरसात के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। राज्य में मानसून अपने पूरे रंग में बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी भागों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी व्यापक वर्षा हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 22वें राष्ट्रमंडल खेल आज से ब्रिटेन
में शुरू हो रहे हैं। भारत 16 प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए दावेदारी पेश करेगा। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।